हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। आपका ये डाटा दिया गया है, इस डाटा के आधार पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फिर फोर्थ है, फिर फाइव्थ है, फिर सिक्स्थ है, फिर सेवन्थ। देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये 8 नंबर क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करने हैं। 9 भी। ठीक है, उससे पहले आपको ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को बना पाइएगा, समझ पाइएगा। ठीक है, प्लस ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। आपने नहीं देखा पिछली वीडियो तो पिछली वीडियो भी देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारे हम समझा चुके हैं, फॉर्मूला भी बता चुके हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ क्रय मूल्य दे दिया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि आपको निकालना है। ठीक है, तो हानि निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हानि बराबर लिखिएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आपका क्रय मूल्य 250 था, विक्रय मूल्य आपका 225 रुपया था। घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 25 रुपया। ठीक है, क्या निकलेगा, हानि। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, उसी का आगे क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको हानि परसेंट लिखना है, हानि इंटू 100 बाई क्रय मूल्य। 25 लिख दिए, मल्टीपल में 100 लिखे, बाई में क्रय मूल्य लिखे। क्रय मूल्य कितना था, 250 रुपया। जीरो से जीरो को काट दिए हैं। ठीक है, बचा 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25 काट दिए। ठीक है, 10% क्या हो गई, हानि हो गई। सेकंड आंसर हमारा 10%, और फर्स्ट में हमारा क्या था, 25 रुपया हानि थी। ठीक है, तो हानि बराबर हो गया 25 और हानि परसेंट बराबर हो गया 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो दोस्तों, क्या दिया हुआ, क्रय मूल्य दिया हुआ है आपका 750, विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लाभ परसेंट दिया हुआ है 30%, लाभ बराबर नहीं पता। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लाभ। लाभ निकालने के लिए लाभ परसेंट का यूज करेंगे, क्रय मूल्य बाई 100। ठीक है, क्या दिया हुआ था हमको, लाभ दिया हुआ था परसेंट। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर हम क्या लिखेंगे, लाभ परसेंट लिखे हैं 30, ये 30 लिख दिए, मल्टीपल में आपका दिया हुआ था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिख दिए हैं। ठीक है, 750 बाई में 100। ठीक है, जो फार्मूला में आपका लिखा हुआ था, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जीरो से जीरो काटे, जीरो से जीरो काट दिए। ठीक है, यहाँ 3 बचा, यहाँ 75, दोनों को मल्टीपल किए, कितना आया, 225। ठीक है, ये हमारा एक आंसर लाभ निकला है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ करना होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य मेरा 750 था और लाभ अभी कितना निकला, 225। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 925। ये हमारा राइट आंसर विक्रय मूल्य। ठीक है, फिर यहाँ देखिए किस तरह से आंसर दिया हुआ आपका, विक्रय मूल्य आपका 925 रुपया। ठीक है, लाभ बराबर मेरा 225 रुपया। ठीक है, ये हमारा ऐसे आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, वो सारा चीज़ को लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, लाभ परसेंट नहीं दिया हुआ। ठीक है, सबसे पहले विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक ना, बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, हमको इसमें क्रय मूल्य नहीं पता है, तो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य छोड़ दिए। ठीक ना, तो इसको क्या करना है, आपको लाभ जितना दिया हुआ था बैठा देना है, विक्रय मूल्य जितना दिया था बैठा देना है। ठीक है, इसको इधर लाइएगा, माइनस हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा 430 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसमें लाभ परसेंट कैसे निकालना है, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ इंटू 100। ठीक है, बाई क्रय मूल्य। तो यहाँ लाभ परसेंट मेरा निकालने के लिए लाभ मेरा 20 था। ठीक है, 20 बैठा है, इंटू में 100 था, 100 बैठा है, और क्रय मूल्य मेरा कितना था, 430 रुपये निकाले थे। यहाँ पे देखिए, ये निकालने के बाद मेरा इसको सॉल्व किए तो कितना आया, इसको काटे हैं 43 पहाड़ा से, और 43 का पहाड़ा से 100 को काटे हैं। ठीक है, बात समझ में आई, तो कितना आया मेरा, 2.32। अब जब इसको
2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 4.65, ठीक है। ये हमारा लाभ परसेंट हो जाएगा। तो क्रय मूल्य मेरा 430 रुपया, लाभ परसेंट बराबर मेरा कितना निकला 4.65, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक का। क्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है 650, विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क, हानि परसेंट दे दिया है 15%, हानि नहीं दिया हुआ। तो हानि निकालने के लिए सबसे पहले हानि परसेंट का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हानि प्रतिशत इंटू क्रय मूल्य बाई 100, ठीक है। तो हानि परसेंट 15 दिया था, लिख लिए। क्रय मूल्य कितना था 650 लिख दिए, बाई में 100 था 100 लिख दिए। 0 से 0 काटे, 5 का टेबल से काटे हैं तो देखिए 5 का पहाड़ा से काटे, 5 दिए 15, 5 दूना 10, ठीक है। काटने के बाद बचा 3 और यहाँ बचा है 65। ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, ठीक है। कितना आएगा 195/2। 2 से फिर इसको काटेंगे, कितना कट के आएगा तो आएगा आपका 2 1 2 और इसको काटेंगे तो 2 9 18, एक बचेगा इसमें दे 2 7 14, फिर एक पॉइंट लेकर 2 बचे 10, मतलब 97.5 आया, ठीक है। ये हमारा आ गया हानि, ठीक है। अब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे क्रय मूल्य का यूज करके, ठीक ना। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। घटाने के बाद कितना निकला 552.5 आया है, ये हमारा, ठीक है, विक्रय मूल्य निकला। जब विक्रय मूल्य निकला तो इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आंसर में, विक्रय मूल्य बराबर 552.5, हानि बराबर कितना है 97.5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 1 का 5 आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले इसमें देख लीजिए अच्छे से क्या दिया हुआ है क्या नहीं। क्रय मूल्य हमको नहीं दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1000, हानि दिया हुआ है मेरा कितना 200, ठीक है। और हानि परसेंट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्रय मूल्य बराबर में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक है। हानि निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसको बैठाएंगे, हानि दिया हुआ था 200 वो बैठाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 1200, ठीक है रुपया, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना हानि परसेंट। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है हानि, ठीक है, इंटू 100, देख रहे हैं दोस्तों, बाई क्रय मूल्य। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे हानि यहाँ लिखेंगे कितना 200 इंटू 100, ठीक है, बाई में 1200 जो मेरा आया था क्या निकल के क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य निकल के आया था, इसको हमने नीचे बैठा देना है 1200, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, 2 का पहाड़ा से 2 1 कम 2, 2 से 2 6 12, ठीक है। 6 से काटेंगे इसको तो क्या कटे का आएगा 6 कम 6 बचा कितना 4, ठीक है। 6 6 36, ठीक है, बचा कितना आपका फिर 4, 6 6 36, ठीक है, पॉइंट में जाएगा ये, ठीक है। फिर लास्ट में 6 जाएगा तो इसको हम 7 कर सकते हैं, अप्रोक्स में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका हानि प्रतिशत 16.67%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो क्रय मूल्य देखिए आपको 1200 रुपया हो गया और हानि बराबर कितना हो गया, हानि परसेंट बराबर 16.67%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में आप बनाइएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने वाले क्या है। एक कुर्सी बोलता है 200 रुपये में खरीदी गई तथा 250 रुपये में बेची गई, ठीक है। तो लाभ आपको ज्ञात करना है, लाभ या हानि, यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है हेडलाइन, ठीक है, लाभ या हानि। तो यहाँ लाभ पता ही चल रहा है 50 रुपये का लाभ हो रही है। तो यहाँ देखिए सबसे लाभ बराबर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक ना। विक्रय मूल्य कितना है 250, क्रय मूल्य कितना है 200, घटा दिए लाभ निकल गया, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ दिया हुआ है एक डिक्शनरी बोलता है शब्दकोश 425 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेची गई, ठीक है। अब बोलता है इसमें क्या हो रही है, जाहिर सी बात है हानि हो रही है। तो हानि बराबर होता है
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, लिख दिए। लिखने के बाद आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर लिए। करने के बाद यहाँ पर 425 रुपया क्रय मूल्य था, माइनस क्या था, विक्रय मूल्य 400, घटाएं तो क्या निकला, हानि। ठीक है, ये नुकसान हो गई, तो इसलिए इसमें हानि कितना हो गया, 25 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, एक कमीज 150 रुपये में खरीद कर 225 रुपया में बेची गई। ठीक है, सॉल्व लिखिएगा। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 225 रुपया, क्रय मूल्य कितना है, 150 रुपया, घटाएं तो मेरा 75 रुपया आया। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 4। ठीक है, एक बोलता है फ्रॉक को 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई। ठीक है, मतलब 250 रुपये में खरीद रहे हैं, उसको बेच रहे हैं 150 रुपये में, तो नुकसान ऐसे ही पता चल रहा है। चलिए बात करते हैं। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य मेरा कितना था, 250 रुपया, विक्रय मूल्य कितना था मेरा, 150 रुपया, तो घटाए तो मेरा कितना हुआ, 100 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है दोस्तों, एक टीवी बोलता है 5500 रुपये में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सॉल्व लिखिएगा। ठीक है, क्रय मूल्य लिखिएगा, क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर लाभ परसेंट इंटू क्रय मूल्य बाई में क्या है, 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लाभ परसेंट कितना दिया था, 25। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था, 5500। ठीक है, बाई में 100 लिखा हुआ था फॉर्मूला का। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, दोनों को मल्टीपल करें, कितना आएगा, 6875, मतलब 6875 रुपये। ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा आंसर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, एक साइकिल को 2500 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, होती है साइकिल कितने रुपये में खरीदी गई थी। चलिए इसमें क्या है, जो जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, हानि परसेंट। ठीक है, तो लिख दिए, हानि परसेंट कितना है, 20% की। ठीक है, यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बाई में 100 पे हानि हुई होगी, तो 100 माइनस हानि परसेंट। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करें, विक्रय मूल्य 2500 रुपया लिखे, मल्टीपल 100 लिखे, 20 इसमें से घटा दिए, 100% में से ही ना हानि होगी, तो इसमें से घटाए तो 80 आया होगा, तो 80 नीचे लिखे हैं, 250 ऊपर लिखे और 100 ऊपर। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 20 का पहाड़ा से काटेंगे, 20 पच्चीस 100, 20 चौके 80। ठीक है, 4 बचा, 4 से 4 एकम 4, और फिर इसको काटेंगे 4 से, तो 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 2 बचेगा, तो 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, तो 625 बार में ये पूरा कट जाएगा। अब 625 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 3125। ये हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, 3125, जब ये मल्टीपल करेंगे तो 3125 आएगा पर। ठीक है दोस्तों, एक रेडियो 440 रुपये में खरीदी गई तथा 15% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्रय मूल्य हमको दिया हुआ 540 रुपया, विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क, लाभ परसेंट दिया हुआ है 15%। ठीक है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ब्रैकेट में प्लस लाभ। ठीक ना, कितना उसमें लाभ हो रहा है 100% में। ठीक है, तो आपका दिया हुआ था लाभ परसेंट कितना था, 15। ठीक है, तो 100 में 15 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपको बैठाना पड़ेगा, 540 क्रय मूल्य इंटू 115, आपका क्या आएगा, लाभ। ठीक है, जोड़ देंगे, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 आया। ठीक है, अब इसको काटेंगे, तो 0 से 0 काट दिए, 5 का पहाड़ा से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 का पहाड़ा से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, मतलब 115 कितना बार में कटेगा, 23 बार में। ठीक है, चलो 2 से काटेंगे तो 54 27 बार में कट जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब जब इसको 27 को 23 से मल्टीपल करेंगे तो 621 आएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, विक्रय मूल्य। क्या निकल गया दोस्तों,
विक्रय मूल्य, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ 15% लाभ पर एक वस्तु को, ठीक है, 150 रुपये में बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, लाभ परसेंट दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बाई 100। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इस तरह से इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। सॉल्व करने के लिए क्या है, विक्रय मूल्य जितना है उसको बैठा दीजिएगा, 100 प्लस लाभ जितना है, जितना परसेंट बोला 15%, 15 को बैठा के जोड़ देंगे। ठीक ना, तो 150 मल्टीपल 15, 115। ठीक है, बाई में 100। ठीक है, अब 0 से 0 को काट दिए, 5 दूना 10 काटे, 5 दिया 15 काटे। ठीक है, 2 से काटे 3 को, तो कितना बार में कटेगा, 1.5 बार में। पॉइंट में काट दिया, इसको मल्टीपल करेंगे, मतलब 130.43 रुपया आया क्रय मूल्य। क्या आया, क्रय मूल्य। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 7 में एक किसान अपना बैल 2500 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, बैल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बोला, बैल का विक्रय मूल्य दे दिया है, लाभ परसेंट भी दे दिया है। तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपको नहीं दिया हुआ है, लाभ परसेंट दिया हुआ है, लिख दिए 25%, विक्रय मूल्य आपका 2500। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो ये पॉइंट दिया हुआ है ना, तो मतलब ये फार्मूला में जो हम लोग लिखते हैं 100 प्लस लाभ, तो वही को यहाँ ऐड करके कितना कर दिए हैं हम लोग, 125। ठीक है, मतलब 100 पे ही 25% उसका लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, आपको सबसे पहले लिखा हुआ है विक्रय मूल्य इंटू 100 बाई आपका क्या होगा, मतलब 100 प्लस लाभ था ना, तो इसको उल्टा हम लिख दिए हैं, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आप इसको क्या कीजिएगा, 2500 रुपये बैठाइएगा विक्रय मूल्य, इंटू में 100 था, 100 बैठाइएगा, बाई में क्या था, 100 प्लस 25 था, तो उसको जोड़ के हम क्या कहते हैं, 125 लिखे थे। तो डायरेक्ट भी आप 125 यहाँ डायरेक्ट बैठा सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, जोड़ लिए हैं, तो 125 नीचे लिख दिए और ऊपर में जितना था जैसे मल्टीपल में वैसे लिख दिए। काटे हैं तो हम 25 का पार से कटे, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 5 एकम 5, 25 25 और 2 0। ठीक है, 500 मेरे कट गया, और 500 को 4 से मल्टीपल किए तो कितना आएगा, 2000। ठीक है, 5 चौके 20, 0 बढ़ जाएगा 2 पे। ठीक है, 2 पे 0 बढ़ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है। 8 नंबर में क्या लिखा है, एक व्यापारी 20 रुपया प्रति किलो आलू खरीद कर 15 प्रति किलो की दर से बेचता है, हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20 रुपया में आप कुछ खरीद रहे हैं, मतलब आलू, और बेच रहे हैं 15 रुपया में। ठीक है, तो ये आपका नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है कितना, 1 केजी का 20 रुपया। ठीक है, आलू का। फिर उसके बाद विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 15 रुपया, 1 किलो आलू का कितना है विक्रय मूल्य, 15 रुपया। हानि बराबर बोलता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हानि परसेंट बराबर भी क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हानि का क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला बैठाएंगे। हानि बराबर निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मेरा 20 रुपया और विक्रय मूल्य 15 रुपया, घटाएं तो कितना आया मेरा, हानि 5 रुपया। ठीक है, घटाकर कितना आया मेरा, हानि 5 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हानि परसेंट निकालने के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले हानि का फार्मूला लिखेंगे, हानि परसेंट का। तो हानि परसेंट बराबर होता है हानि इंटू 100। ठीक है, बाई में क्रय मूल्य। हानि परसेंट का फार्मूला बैठाकर ये आपका हानि लिखना है, ये 100 लिखना है, और बाई में क्रय मूल्य लिखना है, क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या करना, 20 एकम 20, 20 25 100, काटने के बाद जो आया सबको मल्टीपल कर दीजिए ऊपर वाला को, तो 25 25, 25% हानि आया, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार 250 रुपये प्रति बोरी की दर से 5 बोरी सीमेंट खरीदता है, उसे लाने में 50 रुपया अतिरिक्त व्यय होता है, सीमेंट का कितने में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बोला, इसमें दिया हुआ है आपका क्रय मूल्य, अतिरिक्त व्यय दिया हुआ है, और लाभ परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, 25% का। तो एक बोरी का
खरीद मूल्य सीमेंट का कितना हो गया 250 रुपया। अतिरिक्त व्यय कितना हो रहा है 5 बोरी सीमेंट लाने का 50 रुपया। ठीक है, तो क्या करना है क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य बराबर अतिरिक्त व्यय प्लस खरीद मूल्य। खरीद मूल्य में क्या है अतिरिक्त व्यय लग रहा है, तो अतिरिक्त व्यय कितना लग रहा है 50 रुपया 5 बोरी का, ठीक ना। और एक बोरी का दाम कितना है 250 रुपया, तो दोनों को जोड़ दिए, एक बोरी का पूरा क्रय मूल्य कितना हो गया 300 रुपया। ठीक है, तो लाभ परसेंट कितना दिया, ठीक ना 25% दिया हुआ है। आइए बात करते हैं, तो विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ। ठीक है, लाभ परसेंट, तो यहाँ लाभ परसेंट आप इसमें जोड़ दीजिएगा 100 में, तो 100 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 125 लिखे, क्रय मूल्य मेरा 300 रुपया हो गया था एक बोरी का दाम, बाई में 100। ठीक है, अब क्या कीजिए इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने से सबसे पहले आप इसको 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, तो 125 का पहाड़ा 3 बार पड़ेंगे तो हो जाएगा 375। ये आपका विक्रय मूल्य एक बोरी का सीमेंट का दाम हो गया। एक बोरी सीमेंट का विक्रय मूल्य बराबर 375 रुपया। ठीक है, 5 बोरी सीमेंट का कितना हो जाएगा, तो 5 से इसको मल्टीपल कर देंगे, तो 375 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 1875। तो 1875 ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको पूछता एक बोरी का सीमेंट का विक्रय मूल्य कितना होगा तो 375। अगर पूछेगा 5 बोरी का विक्रय मूल्य कितना होगा तो 1875। ठीक है रुपया। दोस्तों आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ग्रुपों में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।